सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। जब तक परमात्मा की पुण्य आत्माएं जुड़ती हैं तब तक जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नाही। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नाही। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निज निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेसुंतनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरितले। हिरंबर हरदम बेपरवाता है। वार पार नहीं मध्यतम गिरिजो सुमरत सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धिदाता सोई अभिगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण जर धर्म रह जावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सब परमात्मा की जो भी पुण्यात्माएं जुड़ रही हैं उन सबको प्रवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से सत साहिब। और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है जिससे सतगुरु जी ने दया करके शशि भूषण बिहार के वकील जो कि सासाराम रहते हैं, सासाराम सिविल कोर्ट में है, उन्होंने लिखी है। और गुरु जी की दया से उन्होंने लिखी है। और इसमें जो है गुरु जी के खिलाफ जो भी केस हुए हैं, FIR नंबर 426 सरकारी कार्य में बाधा डालना, FIR नंबर 427 बंधक बनाने केस, FIR नंबर 428 राजद्रोह का केस, जिसकी इसमें जो है 30 अप्रैल 2023 से पहले, जब से ये पुस्तक लिखी जा रही थी 8 साढ़े 8 महीने पहले से, तब तक का इसमें जो है वर्णन दिया गया है। और FIR नंबर 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या, FIR नंबर 430 एक महिला की हत्या, और FIR नंबर 443 आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट में 7EC एक्ट के तहत आवश्यकता से अधिक गैस सिलेंडर का रखा जाना। तो इस पुस्तक में ये सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा समिति ने जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं उसके बारे में जो है इस छोटी सी पुस्तक जो 212 पेज की है, इसमें जो है उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया गया है। तो सभी भगत और जगत के लोगों से अनुरोध है कि इस पुस्तक को बिहार के वकील शशि भूषण, जिसका मोबाइल नंबर 99315 है 92093 है, उससे जो है अवश्य मंगाकर पढ़ें। खासकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो भ्रमित हैं और जो सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पवन ठग संजय ठग के चुंगल में फंसे हैं और कुछ ये कागभूषण के चक्कर में आप फंस गए हैं, जिन भी कालदूतों के उसमें फंसे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़ें।
और ये पुस्तक अब फ्री में दी जा रही है और शशि भूषण से आप व्हाट्सएप और या फ़ोन पे बात करके जो है उसको अपना पूरा नाम पता एड्रेस अपना मोबाइल नंबर सहित दिखकर उससे जो है जितनी ज़्यादा पुस्तकें मंगा सकते हैं मंगाएं। और आसपास के भक्तों जो भी ये पुस्तक दिखा रहे हैं उनसे भी अगर उनके पास पुस्तकें हैं तो फिर जो है उनसे पुस्तकें मंगा सकते हैं और मुझसे जो है PDF मंगा सकते हैं। मैं प्रवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से, मेरा मोबाइल नंबर 9861 97 022 है। तो इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़ें और सदगुरु के प्रति संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति हुए षड्यंत्रों के बारे में जानकारी रखें। जब आप जानकारी रखेंगे तभी आप जो है आगे कुछ कर पाएंगे, बिना जानकारी के आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस पुस्तक के बारे में पूरी तरह सभी केसों की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद फिर आप आगे भी कानूनी कार्रवाई में और जो आध्यात्मिक तरीके से सदगुरुदेव जी ने जो कुछ सदगुरु वचन में बताया है उस तरीके से आप आध्यात्मिक कानूनी तरीके से दोनों तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जो भक्त लगे हुए हैं उनके पीछे जो चले हुए हैं उनसे खास अनुरोध है कि इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़ें। तो मैं अब आपको आज का जो टॉपिक है अवमानना का केस जिसका वाद संख्या है CRO-CP 12 सन 2014 उसके बारे में जो आपको कुछ चर्चा करना चाहता हूं, जो कि कोर्ट की मानना कराई गई थी और षड्यंत्र रच के करवाई गई थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों द्वारा। उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अरविंद सिंह राजपूत जी को सत साहिब, राहुल चौधरी को सत साहिब, ओम प्रकाश जी दास जी को सत साहिब, जो भी भक्त आत्माएँ परमात्मा की प्यारी आत्माएँ जुड़ी हैं उन सबको सत साहिब। और इसके बारे में मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा जो अवमानना का जो केस सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अगेंस्ट राज्य समाज सेवा समिति के गुंडों ने जो है फर्जी तरीके से जो है षड्यंत्र रच के करवाया था उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाना चाहूँगा। एक ऑडियो जो अर्जुन शिवरोन वकील जी से मेरी बात हुई थी और उसको हमने बताया था कि अवमानना के केस में तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हो जो है 11 साल पहले ही 26/8/2014 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपना एफिडेविट हलफनामा दे चुके हैं कि उन्होंने कोई अवमानना नहीं की। ये जो भी काले कमांडो और जो भी जिन्होंने हिसार रोड कोर्ट को घेरा था वो जो है उनको मैंने नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्जी से वो कार्य करते हैं, मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। तो मैंने कोई मानना नहीं की। और ये राष्ट्रीय समाज समिति के संचालक राम कंवर ढाका है, इसको बुला के आप पूछ सकते हैं। तो फिर ये सब जो भी ये एफिडेविट है आप सभी को जो है अंग्रेजी और हिंदी में सभी ग्रुपों में भेजा गया है। इसको मैं हिंदी में और अंग्रेजी में पढ़ के सुना सकता हूँ, पर मैं हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। तो उससे पहले मैं एक ऑडियो उसकी अर्जुन शिवरोन वकील की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जिससे मेरी बात हुई थी और कानपुर के रामचंद्र दास जी ने भी उनसे बात की थी। उनको जो है हमने ये एफिडेविट सदगुरुदेव जी का 11 साल पहले का और भी सबूत भेज दिए थे और उन्होंने जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में से मिलकर जो है गुरु जी का ये उसी हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो 11 साल पहले सदगुरुदेव जी ने जो एफिडेविट दिया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में उसको नहीं लगाया और अपनी मर्जी से जो है दूसरा माफीनामा सदगुरुदेव जी की तरफ से न्यायालय में लगा दिया और गुरु जी को जो है दोगला और झूठा साबित करवा दिया। तो उसका पहले आप एक छोटा सा ऑडियो सुन लीजिए। वो ऑडियो और 4-5 ऑडियो भी जो मेरे हैं जो चांद राठी से बातचीत हुई थी, ये गुंडा जो बरवाला कांड में काला कमांडो बना था इससे बात हुई थी, वो सारे जो है अब ग्रुप्स में भेजे गए थे और आप सभी को भी इनसे बात करनी चाहिए थी पहले ही। ये 7 तारीख को चांद राठी अर्जुन शिवरन से बात हुई थी, 8 तारीख को सुबह 8:50 पे इससे बात हुई थी, जिस दिन जो है अवमानना वाले केस में गुरुजी का माफीनामा के ऊपर जो है 8/10/2025 को इसका डिसीजन आना था। उससे पहले मैंने उससे बात कर दी थी। तो ये सारी रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप्स में भेजी गई हैं, आप सबको भी इनसे बात करनी चाहिए थी। आगे भी जब भी मौका मिले तो इन सब से जो है जो भी षड्यंत्र करते हैं या कोर्ट में जो झूठी कार्रवाई सतगुरुदेव जी के प्रति करना चाहते हैं उनको पहले ही कॉल करके उनसे बात करें, उनको जो है व्हाट्सएप में सारे सबूत भेज दें और
तब जो है इनकी अक्ल थोड़ा ठिकाने लाने का काम करे। तो इस ऑडियो को सुने। हेलो। हाँ जी। अर्जुन शिवरंज वकील साहब, ये संत रामपाल जी महाराज तो 11 साल पहले एफिडेविट दे चुके हैं कोर्ट में, क्यों न मानना नहीं की। अब ये जो अर्जुन शिवरंज वकील जो देखो जो है ये फोन काट रहे हैं, ये फर्जी इनके पास वकालतनामा आ गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, जैसे भी किसी और वकील ने दिया या कैसे इनके पास है। क्योंकि एक वकील जो है वकालतनामा अगर किसी का ले लेते हैं तो आगे जो है साइन करके दूसरे वकील को भी जो है वकालतनामा साइन करके कई वकीलों को दे सकता है। तो इसके पास जो है संत रामपाल जी महाराज जी का वकालतनामा आ गया है और जो है तब। तो ये रिकॉर्डिंग थी, ये लगभग 9 मिनट 9 सेकंड की ऑडियो है। इसमें अर्जुन शिवरंज वकील जी को हमने पहले बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी 11 साल पहले ही 26/8/2014 को जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो है अपना हलफनामा एफिडेविट दे चुका है कि उन्होंने कोई अवमानना नहीं की। फिर भी जो है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मिलकर जो है षड्यंत्र रच के सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को अवमानना के केस में झूठा एफिडेविट उनकी तरफ से दिलवा के वकालतनामा इसके पास है। जिस भी वकील के थ्रू आया होगा सदगुरुदेव जी ने इनको वकालतनामा जिस भी वकील को दिया होगा उसने आगे साइन मार के औरों को दे दिया, और ये अर्जुन शिवरंज वकील को दे दिया। उसने आगे साइन मार के तो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहे। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में कौन पूछेगा। उनकी तरफ से झूठा ये माफीनामा लगवा के उनको झूठा दोगला साबित करवा दिया, पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया। तो ये तो अब अरविंद सिंह राजपूत जी को सब साहिब, अहमद राजपूत जी को सब साहिब, ओम प्रकाश दास जी को सत साहिब और सभी परमात्मा प्यारी आत्माएं जो जुड़ी हैं उन सबको सब सत साहिब और जगत के लोगों को राम राम। तो फिर जो है ये तो अब जो है इन्होंने जो अवमानना तो करवा दी, माफीनामा कोर्ट में लगा दिया, और जो है इसका जो ऑर्डर है इसका जो अवमानना का जो एफिडेविट है वो तो पहले ही आप लोगों के पास है अंग्रेजी और हिंदी में। और उसके अलावा जो 4 पेज का ऑर्डर आज आपको भेजा गया है वो 27/8/2014 का जो कोर्ट में सदगुरुदेव जी ने एफिडेविट लगाया था, हलफनामा दिया था कि मैंने कोई अवमानना नहीं की। ये जो भी अवमानना करने वाले थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कंवर ढाका से इनके आदेशों पे चलते हैं, और मैंने कोई मानना नहीं की। उसके बारे में कोर्ट ने अपने उसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने जो है अपने अपने 27/8/2014 के आदेश, जिसको आप लोगों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों का PDF बना के आज भेजा गया था ग्रुप्स में, तो उसमें उस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का वो हलफनामा जो है अपने आदेश में दर्ज किया है। और उसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में सदगुरुदेव जी का जो झूठा माफीनामा लगवाया गया है, उसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा। अगर पिछला रिकॉर्ड ये देख लेते कि 27/8/2014 को ही सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना एफिडेविट दे दिया था कि मैंने कोई मानना नहीं की, यह मानना करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, और ये अपने स्तर पर कार्य करते हैं। इनका संचालक राम कंवर ढाका है। आप राम कंवर ढाका को बुला के पूछ सकते हैं इस एफिडेविट का। जबकि पंजाब हाई कोर्ट ने 27/8/2014 के अपने आदेश में जो है इसको दर्ज किया है, फिर भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी 8/10/2025 को जो आदेश जारी किया है, तो उसमें जो है पिछला रिकॉर्ड क्या चेक किया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, क्या पिछला रिकॉर्ड चेक नहीं करता। अगर ये एफिडेविट पहले संज्ञान में ले लिया जाता तो फिर ये सदगुरुदेव जी ने जो 27/8/2014 को हलफनामा एफिडेविट दिया था अदालत में, अगर ये पहले ही कोर्ट संज्ञान में ले लेता तो फिर ये बरवाला कांड ही नहीं होता, और वो 6 हत्याएं बरवाला कांड में नहीं होती, सदगुरुदेव जी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं होता, और सदगुरुदेव जी जो है हमारे बीच उपस्थित होते। तो ये सब इनकी चाल थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की, भक्तों को भ्रमित करके कोर्ट का घेराव करके अवमानना करवाने की। बाकी सारा षड्यंत्र तो आप लोगों को पता ही है। अनिल भारद्वाज जी को सत साहिब, भारदास गायत्री जी को सत साहिब,
वंशराज पाल जी को सतसाहिब, अमित राजपूत जी को सतसाहिब। तो जो सतगुरुदेव जी का जो अवमानना वाला जो केस है उसका केस नंबर है CROCP, मतलब क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट पटिशन, कोर्ट की अवमानना का क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट पटिशन, और केस नंबर है 12/2014 का, और जिसका क्रिमिनल मिसलिनियस नंबर है CRM 41,389/2014 का। और ये अवमानना का केस 14/7/2014 को जो कोर्ट का घेराव किया गया था हिसार और हरियाणा में, उसके विरुद्ध जो है हिसार कोर्ट की बार बेंच और जजों की बेंच ने और बार कोर्ट के वकीलों ने मीटिंग करके, क्योंकि जयकारे तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के लगे थे, तो और तो किसको कोई जान नहीं रहा था उस टाइम। जो है ये सरकार और ये राष्ट्रीय समाज समिति ये सब आपस में गठजोड़ करके ये इन्होंने इन काले कमांडो पे कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं तो कैसे बच गए, वो किस तरह बच सकते थे अगर प्रशासन कार्रवाई कर लेता इनके ऊपर। ये उस टाइम ये कांग्रेस की सरकार थी भूपेंद्र हुड्डा की, तो उनकी जो पुलिस प्रशासन और उनकी इंटेलिजेंस खुफिया तंत्र ये क्या कर रहा था, इन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं पकड़ा उन काले कमांडो को। तो फिर जो है ये सारा षड्यंत्र राष्ट्रीय समाज समिति और ये सब राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वोटों के लिए माया के लिए ये जो है आपस में मिले हुए हैं, और जुडिशरी भी इनका साथ दे रही है। जज ने क्या पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जब ये 8/10/2025 को जो डिसीजन दिया। तो फिर इसका क्रिमिनल नंबर CRM 41,389/2014 है, और इसमें कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन कोर्ट खुद पार्टी बना है, और ये है रिस्पोंडेंट जो जिनको अभियुक्त बनाया गया है वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज और अदर्स हैं। तो इसमें जो है सतगुरुदेव जी जो पहले ही 11 ये सतगुरुदेव जी तो पहले ही 26/8/2014 को अपना एफिडेविट दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने ना तो किसी को निर्देश दिया है और ना ही किसी को हिसार या रोहतक में उपस्थित होने की अपील की है, और उनके अपने भक्त वहां एकत्र हुए हैं हिसार रोहतक में। रामपाल जी के आने का निर्णय तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया था। मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ये निर्णय लिया था उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए। अब संगत के बीच तो चिल्लाते हैं कि वो परमात्मा है, और यहाँ पर उनकी सुरक्षा ये तुच्छ कौड़ी के जीव कर रहे थे परमात्मा की रक्षा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा 26/8 को दायर हलफनामा ये खुलासा करता है कि संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय सेवा समिति के सदस्यों से के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हैं, जो कि उन्होंने जो है पूरे बरवाला कांड के बाद पूरी मीडिया के सामने भी जो है सबके पूरे मीडिया के सामने कहा था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। इन्होंने जो है मुझे भी रोक के रखा हुआ था और मुझे बंधक बना के रखा हुआ था। मैं तो कोर्ट में आना चाहता था पर इन्होंने मुझे बंधक बना के रखा हुआ था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, और ये मुझे मार देते, मैं आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया। और ये गवाही देता है कि उन्होंने कभी भी हिसार या रोहतक में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने किसी को भी रोहतक या हिसार कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा था। और पैराग्राफ 7 में स्वीकार करते हैं कि जो लोग हिसार और रोहतक आए थे वे मास्टर राम कंवर द्वारा संचालित राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। तो ये जो है हल्फनामा उन्होंने दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में कि आप इसके बारे में पूछताछ के लिए राम कंवर ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक और हेडमास्टर रिटायर है उसको बुला के आप पूछ सकते हैं। तो ये अगर इसका संज्ञान जो है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ पहले ही ले लेती तो बरवाला कांड ना होता, 6 हत्याएं नहीं होती, कोई षड्यंत्र ना होता, इनकी षड्यंत्र साजिश सारी नाकाम हो जाती और हमारे सतगुरुदेव जी हमारे बीच होते हैं। तो और गुरुजी ने कहा है कि मेरे जब तक प्रमाण ना देखो तब तक मेरी बात भी ना मानना। ये सतगुरुदेव जी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित कर इन्होंने जो है बरवाला कांड में जो है सभी को जो है ढाल बना के
पुलिस प्रशासन के ऊपर हमले करवाए काले कमांडो के द्वारा, बच्चे औरतों को जो है वहाँ पर आश्रम के बाहर बिठा दिया ताकि पुलिस जो है गुरुजी को तक ना पहुँच सके। ये सब इनका सारा षड्यंत्र तो आप लोगों को पता ही है, किस तरह महेंद्र बगोड़ा और ये बलजीत लहरी वहाँ पर अपने बयान दे रहे थे, जबकि महेंद्र क्रौंथा कांड में घोड़ा घोषित था। तो भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को जो उसको महेंद्र बगोड़ा को पकड़ के जो है उसको पकड़ा क्यों नहीं। वो सरेआम पूरी मीडिया के सामने बयान दे रहा था कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है, गुरुजी अस्वस्थ हैं, हमने उनको आश्रम से शिफ्ट कर दिया है, अभी वो अस्वस्थ हैं। खुद ही अमानक केस गया कोर्ट, खुद ही अब उसमें सुनवाई कर रही है, तो हम आश्रम सुरक्षा के लिए बैठे हैं, हम आश्रम को आपके कब्जे में नहीं होने देंगे। इस तरह के बयान ये लोग दे रहे थे। बलजीत लहरी बोल रहा था कि 1 लाख लोग हैं, 25 लाख भारत के, और जो है जब तक इनकी लाशें नहीं भी जाती या लाशों के ऊपर से संत रामपाल जी महाराज जी को चल के न्यायालय जाना पड़ेगा, उसके पहले हम किसी भी झूठे केस में 27 तारीख तो क्या उससे आगे भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को किसी झूठे मुकदमे में न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। तो ये सब सारा इनका षड्यंत्र था, किस तरह भड़काऊ भाषण दे रहे थे। जब इन्होंने देखा कि प्रशासन जो है शांत है, वो उग्र नहीं हुआ, तो इस तरह इन्होंने ये धमकियां और प्रशासन को ललकारना शुरू कर दिया, और इनके उपद्रवियों ने भी जो है पुलिस को हमला करने के लिए भड़काना शुरू किया, जबकि पुलिस पीछे हट गई थी। तो फिर उसके बाद फिर जो है 21/7/2014 को ये केस पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में रजिस्ट्रार के माध्यम से रजिस्ट्रार ने उस पर संज्ञान दे के फिर जो ये अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बनाया, जिसका ये 21/7/2014 का ये 27 अगस्त 2014 का आदेश है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें गुरु जी के एफिडेविट को दर्ज किया गया है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है 8/2025 को डिसीजन लेने से पहले, गुरु जी का माफ़ीनामा देखने से पहले, क्या इस आदेश को पिछले रिकॉर्ड को नहीं देखा उन्होंने, तो इस सारे जज न्यायपालिका भी प्रश्न उठते हैं कि उन्होंने पिछला रिकॉर्ड क्यों नहीं देखा, जबकि एफिडेविट पहले ही लगा चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी कि मैंने ये वो एफिडेविट लगा चुके हैं कोर्ट में 26/8/2014 को कि मैंने कोई मानना नहीं की, और इस एफिडेविट को इसमें दर्ज किया गया है 27/8/2014 का, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जो ये आदेश है। तो इसमें लिखा गया है ये केस है, और इसकी भी हिंदी और अंग्रेजी PDF आप लोगों को ग्रुप्स में भेज दी गई थी, और इसमें है कि ये CROCP 12/2014 O&M मतलब कोर्ट्स ऑन मोशन। तो न्यायालय ने स्वप्रेरणा से बनाम रामपाल एवं अन्य का मामला चलाया। इसमें गुरुजी के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो वकील थे वो श्री RS राय वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जो अब नहीं रहे, और साथ में श्री गौतम दत्त अवमाननाकर्ता रामपाल के वकील हैं, और श्री देवेंद्र पुनिया एडवोकेट बार एसोसिएशन हिसार के तरफ से, और उसके अलावा कुछ और भी इसमें अधिवक्ता हैं, श्री कुंडाल दावर प्रतिवादी संख्या 3, 6, 8, 24 और 28, और भी इसमें जो प्रतिवादी थे उनकी तरफ से अधिवक्ता हैं। तो इसमें और भी कई जिसमें राज्य के विरुद्ध भी कोर्ट की मानना का केस दर्ज था, उसकी भी साथ में दर्ज है उनके तरफ से, और कुछ की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं है। तो उसके अलावा जो है इस में CRM अलग अलग CRM है, सबके नंबर हैं, जो जिन को अवमानना का दोषी बनाया गया था पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने, क्योंकि अवमानना केस हाई कोर्ट में चलता है, लोअर कोर्ट में नहीं चलता। और इसमें जो है इसमें CRM 25/941/2014 जिला बार एसोसिएशन हिसार के अध्यक्ष का शपथ पत्र अनुलंघनक A1 से 1 A27 सहित रिकॉर्ड में लिया गया है। इसकी प्रतिलिपि अवमाननाकर्ताओं के वकील को उपलब्ध करवाई जाए। मतलब जो ये शपथ पत्र रिकॉर्ड में लिया है जिला बार एसोसिएशन जो हिसार कोर्ट का है, उसको अनेक्स A1 से A27 तक रिकॉर्ड में लिया गया है,
और इसकी प्रतिलिपि जो है अवमानकर्ताओं के जो वकील हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था। तो इसमें जो CROCP 12/2014 जो संत रामपाल जी महाराज जी का केस है और जिसका क्रिमिनल नंबर CRMM 41389 2014 ONM मतलब कोर्ट्स ऑन मोशन। तो इसमें जो है ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का 27 अगस्त 2014 का आदेश है, जिसमें राजीव भल्ला जज हैं, सुरेंद्र गुप्ता न्यायाधीश हैं। तो फिर इसकी PDF हिंदी अंग्रेजी में आप लोगों को ग्रुप्स में भेजी गई थी, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है CROCP 12/2014 अवमाननाकर्ता रामपाल पुत्र नंदलाल वर्तमान में ओम प्रकाश दास जी सत साहिब वर्तमान में सतलोक आश्रम करौंथा के अध्यक्ष, गांव धनाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत के निवासी तथा वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार के निवासी श्री सौरभ सिंह IPS DIG SP रोहतक, श्री विकास धनखड़ SP हिसार और रोशनलाल अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार हरियाणा गृह विभाग द्वारा आज अदालत में दाखिल जवाबों को रिकॉर्ड पर लिया गया। ये जितने भी जवाब थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो जवाब थे और उनका जो एफिडेविट था, और उसके अलावा ये जो सौरभ सिंह IPS है DIG SP रोहतक, श्री विकास धनखड़ SP हिसार, रोशनलाल अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार हरियाणा गृह विभाग मतलब होम मिनिस्ट्री द्वारा आज अदालत में दाखिल जो भी उन्होंने जवाब दिए उनको जो है दर्ज किया गया है न्यायालय के आदेश में। अवमाननाकर्ता रामपाल द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए बयानों के अनुसार जिन लोगों ने हिसार स्थित न्यायालय परिसर के 4 और मानव श्रृंखला बनाई, वकीलों से पहचान पत्र मांगे और उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया, मतलब जो भी गुंडे वहाँ पर हिसार स्थित न्यायालय परिसर में चारों ओर जिन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स को कब्जा कर लिया, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी न्यायपालिका पर कब्जा कर दिया जाए। और वकीलों से पहचान पत्र मांगे और उन्हें बिना पहचान पत्र के और उन्हें जो है न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक एक निजी संस्था के सदस्य हैं। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने हलफनामे में कहा है, जिसका संचालक मास्टर राम कुमार ढाका करते हैं। अवमाननाकर्ता रामपाल समिति या उसके सदस्यों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि उनका इस समिति या उसके सदस्यों से कोई लेना देना नहीं है। अवमाननाकर्ता रामपाल ने आगे कहा कि इस समिति के सदस्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए अदालत आए थे, मतलब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे वहाँ पर, और जयकार संत रामपाल जी महाराज जी के लगा रहे थे ताकि संत रामपाल जी महाराज जी फंसे कोर्ट की माना के केस में और बाकी सब निकल जाए। सरकार और राष्ट्रीय सेवा समिति तो मिले हुए थे, सरकार की खुफिया विभाग, पुलिस, इंटेलिजेंस, इसने जो है कुछ नहीं किया उन काले कमांडो को पकड़ने के लिए। वहीं पर उनको पकड़ लिया जाता तो फिर जो है उनकी सारी पोल खुल जाती और उनका सारा काला चिट्ठा सामने आता और आम जनता द्वारा निकाले गए जुलूसों का प्रबंधन समिति द्वारा किया गया था। और जो भी मतलब आम जनता जो भी भक्त लोग वहाँ गए हुए थे उनके जुलूस का प्रबंधन जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया गया था, जिस पर अवमाननाकर्ता रामपाल का कोई नियंत्रण नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि इन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अवमाननाकर्ता रामपाल ने यह भी कहा कि अदालत मास्टर राम कुमार ढाका के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा समिति को जिला एवं सत्य न्यायाधीश रोहतक और हिसार कोर्ट से प्राप्त रिपोर्ट और प्रेस में प्रकाशित समाचार पत्रों में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए कह सकती है। मतलब गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ये जो अदालत है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट मास्टर राम कुमार ढाका के माध्यम से, जो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक हैं और रिटायर्ड हेडमास्टर है, को जिला एवं सत्य न्यायाधीश रोहतक और हिसार कोर्ट से प्राप्त रिपोर्ट और प्रेस में प्रकाशित समाचार पत्रों पर लगाए गए आरोप जो हिसार और रोहतक
कोर्ट से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और प्रेस में जो समाचार में जो प्रकाशित पत्रों में जो समाचार पत्रों में आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को जवाब देने के लिए राम कुंवर ढाका को जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में बुला सकती है। मास्टर राम कुमार ढाका निवासी 704 वार्ड नंबर 18 आजाद नगर रोहतक को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया जाए। ये अदालत ने नोटिस जारी किया राम कुमार ढाका का कि क्यों ना उनके खिलाफ न्यायालय के मानना अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाए। कि कोर्ट ने उनसे पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों ना शुरू कर दी जाए। हम अपनी प्रथम दृष्टया राय दर्ज करना चाहते हैं कि अवमाननाकर्ता रामपाल द्वारा दायर हलफनामे में कानून बताओ नोटिस जारी करने के लिए जिम्मेदार तथ्यों को स्वीकार करते हुए भी, जो कि कोर्ट ने अपनी तरफ से प्रथम दृष्टि में जो है ये माना था कि जिम्मेदार तथ्यों को संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वीकार करते हुए भी आम जनता और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर जिम्मेदारी डालकर जिम्मेदारी से बचने का वो प्रयास किया गया है। वो मतलब जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्होंने तो सत्य बोला है। संत रामपाल जी महाराज जी तो सत्य बोलते हैं, वो कोई दोगले या झूठी बात तो करते नहीं हैं। इसलिए हम हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं कि वो मास्टर राम कुमार ढाका सेवानिवृत्त प्राध्यापक द्वारा कथित रूप से संचालित उक्त समिति की सदस्यता गठन पते और गतिविधियों से संबंधित कोई भी सामग्री इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तो राम कुंवर ढाका से राष्ट्रीय समाज समिति की सदस्यता, उसका गठन पते और गतिविधियों से संबंधित जो भी सामग्री थी, न्यायालय ने उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा। अवमाननाकर्ता रामपाल को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को न्यायालय ने अगली सुनवाई जो कि 24/9/2014 को निर्धारित की गई थी, उसमें जो है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिया था। अगले आदेश तक सभी अधिकारियों कर्मचारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनको व्यक्तिगत हाजिरी उपस्थिति से छूट दे दी गई थी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने जिला सत्य न्यायाधीश हिसार और रोहतक भी मुकदमे के चरण और दोषियों की संख्या के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मतलब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने जिला एवं सत्य न्यायाधीश हिसार और रोहतक को भी मुकदमे के चरण और मुकदमे में क्या क्या चरण और दोषियों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और 19/9/2014 को अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों की जांच की गई। 19/9/2014 को जो है जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो गवाह थे उनकी जो है अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई और 24/9/2014 तक जो है इसको अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राजीव भल्ला जज, सुरेंद्र गुप्ता न्यायाधीश। ये 27/10/2014 का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का चंडीगढ़ का आदेश है। तो इसको आप लोग सभी पढ़ लें, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको पीडीएफ बना के ग्रुप्स में भेज दिया गया था। तो इस तरह से जो है ये एफिडेविट जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के एफिडेविट जो उन्होंने 26/8/2014 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में दिया था कि मैंने कोई अवमानना नहीं की, ये काले कमांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कुंवर ढाका है जो कि रिटायर्ड हेडमास्टर है और आप उसको बुलाकर जो है इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में उससे पूछताछ कर सकते हैं और जो भी आरोप हिसार रोहतक कोर्ट या जो भी समाचार पत्रों में आरोप प्रकाशित हुए हैं उनके बारे में आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। तो फिर न्यायालय ने राम कुंवर ढाका राष्ट्रीय समाज समिति के संचालक उसको जो है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए फिर कहा और अगली डेट 24/9/2014 को डिसाइड की। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जब सतगुरुदेव जी ने इस तरह से वहाँ उनका पोल खोली तो उनके अंदर जलन भर गई और उसके बाद फिर उन्होंने आगे ये षड्यंत्र रचा और कई लोग 24/9/2014 को जो वहाँ गए थे वहाँ पर राम कुंवर ढाका तो प्रस्तुत हो गया, पर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को इन लोगों ने जो है बंधक बना के रखा हुआ था और उनको जो है जाने नहीं दिया किसी भी
तारीख में। उसके बाद फिर गैर जमानती वारंट जारी हो गए संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ। उसके बाद फिर इन्होंने संगत को भ्रमित करके गुरु जी का आदेश बताकर बच्चों और महिला को ढाल बनाकर काले कमांडो पूरे आश्रम को किलाबंदी रूप में बनाकर उसके बाद फिर जो है इन्होंने प्रशासन और पुलिस पे हमले करवाए, उनको उत्तेजित किया। महेंद्र भगोड़ा और बलजीत लहरी और ये बलवान जाखड़ इन सब ने, और पुरुषोत्तम लहरी भी था, इन सब ने जो है भड़काऊ बयान दिए और पुलिस काले कमांडो जो थे उन्होंने पुलिस को भी भड़काने की कोशिश की, जबकि पुलिस पिछली शांतों के पीछे चली गई थी। तो इस तरह से फिर उन्होंने बलवाला कांड करवाया, कोर्ट की मानना करवाई। अगर ये 26/8/2014 का जो है एफिडेविट पहले ही पंजाब एंड हाई कोर्ट संज्ञान में ले लेता तो ये बरवाला कांड ही नहीं होता और ना कोर्ट की मानना होती, कोई षड्यंत्र सारा इनका विफल हो जाता। हमारे सदगुरुदेव जी जो है हमारे बीच उपस्थित होते और ना ही उनको कोई कहीं कुछ जाने की जरूरत थी। इनकी तो पहले ही हाजिरी माफी थी हिसार और रोहतक कोर्ट में, जो हिसार न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करौंथा कांड में उपस्थित होने के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे। जो करौंथा कांड का केस 2022 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाप्त हुआ। लगभग 16-17 साल बाद की इतनी लंबा केस नहीं चलना चाहिए और इसको जो है ख़त्म करो, नहीं तो ये तो इसको अभी भी चालू रखते जिस तरह इन्होंने ये राजद्रोह का केस चालू रखा हुआ है। और इसमें जो है सतगुरुदेव जी को इस तरह जो माफ़ीनामा जब इन्होंने बनवा दिया तो सारा दोष तो संत रामपाल जी महाराज जी पर आ गया। और फिर जो वो 5 महिला एक बच्चे की हत्या और राजद्रोह का सारी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आ गई। कोर्ट ने भले सजा उनको माफ़ीनामा दे दिया जिन शर्तों पे दिया, और ये नाटकबाजी करते हैं उनकी सजा अस्थायी रूप से रोकने की FI 429-430 में सशर्त सजा माफ़ करने की जिसमें शर्तें हैं, और उनकी पर्सनल बॉन्ड पे जमानत कौन लेगा, उनकी मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड पे जमानत कौन लेगा, पर्सनल बॉन्ड पे खुद भी वहाँ से बाहर नहीं आएंगे। फिर भी 428 में हिसार कोर्ट में वो दोबारा से चले गए, जबकि पहले हिसार कोर्ट में गुरु जी की जमानत की याचिका राजद्रोह केस में लगा चुके हैं, हिसार कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। और उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका है, दोबारा से हिसार कोर्ट जा रहे हैं। उस बात उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, हिसार कोर्ट जाने का तो कोई मतलब नहीं था, पहले रिजेक्ट कर चुका है। तो सारा इनका जो है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का माया के लालच में और सरकारें कांग्रेस और बीजेपी का जो है वोट बैंक के लिए, और जो जितने भी ये वकील और जज ये माया के लालच में, सब इनका जो है बहुत अच्छा गठजोड़ है। और इतना बेजोड़ गठजोड़ है कि सारा कुछ कोर्ट के रिकॉर्ड में होते हुए भी जो उन्होंने पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा और संत रामपाल जी महाराज जी को निर्दोष प्रूव करने में अब से लेके 11 साल हो गए, अब तक उनको निर्दोष प्रूव नहीं किया। और उनको माफ़ीनामा में दोषी प्रूव करने के लिए और 430 FIR में उनको सजा देने के लिए 4 साल में ही सब कुछ करवा दिया सजा। और माफ़ीनामा मंजूर करवाने के लिए इन्होंने 21 ये इन्होंने जो है 22/9/2025 को केस लगाया था और 8/10/2025 को लगभग 16 दिन में ही जो इन्होंने सब कुछ कर दिया। जबकि पिछले 26/8/2014 का जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जो हलफनामा है उस पर कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जो इनके पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। तो ये सब सारा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सरकारें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो और ये न्यायपालिका, ये सारा जो है इनका मिला जुला जो है षड्यंत्र है। ये न्यायपालिका भी प्रश्न के घेरे में है, जब पहले ही वो मना कर चुके हैं एफिडेविट दे के कि मैंने कोर्ट की मानना नहीं की। तो अब दोबारा से एफिडेविट तो वकील इनकी तरफ से लगा देगा, उनको कौन पूछेगा, वकील के पास वकालतनामा पड़ा हुआ है, पूरा अधिकार है वो किसी संत रामपाल जी महाराज को बिना पूछे माफ़ीनामा लगवा देगा। उसी के ऊपर उन्होंने निर्णय ले दिया, माफ़ी दे दी, सब कुछ हो गया और संत रामपाल जी महाराज को दोगला झूठा साबित कर दिया पूरी दुनिया के सामने। सबसे उनको गालियाँ दिलवा रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये अब ये
हरियाणा की 24 खाप पंचायतों में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की मूर्ति के ऊपर जो है पगड़ी और स्मृति चिन्ह जो है वो अर्पण कर रहे हैं। और धनाना आश्रम में तो जो है ये स्मृति चिन्ह लगा चुके हैं। तो स्मृति चिन्ह तो तब लगता है जब कोई इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है। तो उन्होंने तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को जीते जी मार दिया है। ये तो सारा इनका षड्यंत्र है। ये तो वही बात होगी कि द्रौपदी का चीरण हरण होता रहा और भीष्म पितामह जी देखते रहे। उस टाइम कुछ नहीं बोले, ना द्रोणाचार्य बोले ना कर्ण बोले। उसके बाद मृत्युशैया पर भीष्म पितामह जी से जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह जी से पूछा था कि आज आप इतनी धर्म की बातें कर रहे हैं, उस टाइम आपकी ये धर्म बुद्धि कहाँ गई थी जब मेरा चीरहरण हो रहा था। अगर आप एक भी शब्द बोल देते तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी कि उनका चीरहरण हो जाता। तो ये तो वही बात होगी कि पहले चीरहरण करो, उसके बाद जो सम्मानित करो। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, सरकार, न्यायपालिका यही भूमिका निभा रहे हैं। पहले जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा अपमानित करो पूरी दुनिया के सामने, उसके बाद जो है उनकी मूर्ति का सम्मान करके, जबकि वो अपने जीवित सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पिछले 11 साल से जेल में यातनाएं सह रहे हैं, कड़ी से कड़ी यातनाएं सह रहे हैं। तो उनका सम्मान ये बुत बना के और मूर्ति बना के करेंगे। तो इनके जो पुत्र हैं मनोज, वीरेंद्र और इनका भाई महेंद्र बगोड़ा, और ये उसमें जो है इनकी बेटी मंजू भी दिखाई दी। और ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो भी गुंडे हैं, ये सब इन्होंने जो है इस तरह से नाटकबाजी की। और क्या सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो कि परमात्मा है, उनको एक जीव सम्मानित करेगा? वो तुम्हारे सम्मान के भूखे हैं, तुम्हारे सम्मान के भूखे तो वो नहीं है। तो फिर जो आपके सम्मान के भूखे नहीं हैं और उनको, वो तो योगी हैं, उनको मान सम्मान से क्या लेना देना? ये सब इनकी नाटकबाजी है। ये इसके तरह जो है इस सब का उपयोग करके षड्यंत्र रच के खुद सत्ता में आके फिर ये सब कुछ करना चाहते हैं। पर इनका जो षड्यंत्र जो है ये सफल नहीं होगा। सतगुरु देव जी जो है इनका खुलासा करवाते रहेंगे और इनका षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। तो इसका आज का जो पाठ था, ये कोर्ट का ऑर्डर 27/8/2014 का, जिसमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का कोर्ट में हलफनामा जो उन्होंने 26/8/2014 को दिया था, उसका जो है ये कोर्ट के आदेश में जो है ये 27/10/2014 को उनका जो है कोर्ट में जो हलफनामा पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने अपने 27/10/2014 के आदेश में जो है गुरु जी का जो 26/8/2014 का हलफनामा था अपने कोर्ट की कार्रवाई में दर्ज किया है, कोर्ट के आदेश में दर्ज किया है। तो उसके बाद फिर ये 22/9/2025 को जो इन्होंने दोबारा से माफ़ीनामा लगाया है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एफिडेविट लगाया है माफ़ीनामा के लिए। और उसके बाद 29/9/2025 की तारीख लगी है। उसके बाद फिर 8/10/2025 को इसकी जजमेंट आई है पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ से, जिसमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की माफ़ी को स्वीकार किया। इन्होंने फर्जी माफ़ी को स्वीकार किया, जबकि वो माफ़ी क्यों मांगेंगे जब उन्होंने कोई गलती की ही नहीं। तो ये सारा इनका षड्यंत्र है। तो ये जो है इसके बारे में जो है 22/9/2025 और 29/9/2025 का जो इंटरिम ऑर्डर है, अंतरिम आदेश है, और 8/10/2025 की जजमेंट के बारे में इसका पार्ट में अगले कल जो है आप लोगों के सामने इसको PDF बना के अंग्रेजी और हिंदी में PDF बना के आप लोगों को भेज दूंगा। और इसके बारे में भी जो है अगले कल इसी शाम को 8:30 बजे जो है आप लोगों से लाइव आके फिर आपसे चर्चा की जाएगी। और कानपुर के रामचंद्र दास जी ने भी जो है सगुदेव जी की दया से मुझे प्रेरणा की कि आपने कोर्ट के जो है ये आदेश निकाले हैं, तो आप ही जो है इनका खुलासा करें। और सतगुरुदेव की दया से फिर मैं जो है आपके समक्ष आज लाइव पे हूँ। और ये इस तरह से आगे 22/9/2025, 29/9/2025 में कोर्ट के आदेश में क्या है और 8/10/2025 की जजमेंट में क्या है,
उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है कल के लाइव में 8:30 बजे इसी समय आके बताऊंगा। तो अरविंद दास जी से प्रार्थना है कि वो स्टिकर बना के जो है सोशल मीडिया में डाल दें सभी ग्रुपों में कि मैं अपने फेसबुक आईडी पे प्रवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से मोबाइल नंबर 9861977022 कल शाम को 14 तारीख को 14/10/2025 को शाम को 8:30 बजे जो है लाइव आके अगले आदेशों 22/9/2025, 29/9/2025 और 8/10/2025 की जो जजमेंट है उसके बारे में आप लोगों को PDF बना के हिंदी अंग्रेजी में भेज दूंगा ग्रुप्स में सब जगह, और उसके बारे में चर्चा भी की जाएगी। तो बाकी फिर जो है इन शब्दों के साथ बाकी जो ये हमारे बारे में जो शशि भूषण जी भी इस बात को नहीं जान पाए, जो बिहार के सासाराम जिले के वकील हैं, वो भी इस बारे में नहीं जान पाए, जिन्होंने 4 या 5 अक्टूबर को जो है अपने 14 मिनट 27 सेकंड के यूट्यूब के वीडियो में बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अवमानना वाले केस में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अवमाननाकर्ता जो भी थे उनको जो है न्यायालय के समक्ष घुटने टिकवाकर माफीनामा मांगने पर मजबूर कर दिया। तो शशि भूषण वकील भी यह नहीं जान पाए कि माफीनामा तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अर्जुन शिवरोन वकील के माध्यम से लगवाया है, ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले माफी मांग रहे हैं। वो भी इस बात को नहीं जान पाए और आज भी उन्होंने 1 घंटा 50 मिनट 14 सेकंड का शशि भूषण सिंह जी ने लाइव डाला है। उसमें अमानक केस के बारे में जानकारी देते रहे, पर जजमेंट के बारे में बोल दिया। जिस वक्त को चाहिए जो है वो जो है मुझसे बात करके मैं उसको व्हाट्सएप पे उसको भेज दूंगा। तो वो मतलब भेजे चाहे ना भेजे, पर सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो भी 22/9/2025, 29/9/2025 के आदेश, कोर्ट के अंतरिम आदेश और पंजाब हाई कोर्ट की चंडीगढ़ की 8/10/2025 की जो जजमेंट है माना वाले केस में, ये आप लोगों को अंग्रेजी हिंदी PDF में आप लोगों को बना के ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप लोग भी पढ़ें हिंदी अंग्रेजी में, जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें तो फिर जो है, और ये सभी जगह वायरल करें और इसके बारे में कल चर्चा की जाएगी। और साथ में शशि भूषण सिंह जी जो है रामचंद्र कानपुर दास के पीछे पड़ गए थे 2-2.5 महीने, जब रामचंद्र कानपुर वाले ने उनको पहले कई बार बोला कि गुरु जी के लिए आप जो है लाइव आ जाया करो, हफ्ते में 1 बार लाइव आ जाया करो, पर वो लाइव नहीं आए। और जब 2-2.5 महीने में उनको खूब गालियाँ तो कोई नहीं दी, रामचंद्र ने सिर्फ कुत्ता गधा सुअर ही बोला, पर जो गालियाँ शशि भूषण जी ने माँ बहन की दी वो गालियाँ तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता, तो सिर्फ कुत्ता गधा सुअर बोला, कोई गाली तो दी नहीं है। तो और माँ बहन की गाली दी है शशि भूषण वकील ने, और इनके पास समय नहीं है कि गुरु जी के लिए लाइव आ जाते। और जब इन पे पर्सनल अटैक जूता चलाने का अभियान चला, तब शशि भूषण सिंह जी की बुद्धि एकदम खुल गई। तब उनको हमेशा सब कुछ याद रहने लगा। तब 1 महीने में 5-5, 6-6 बार 2-2, 2.5 घंटे लाइव आए और अपनी मर्जी से उनका नाम चितभंगी दूत रख दिया, जिसका कोई प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं है, जिसके बारे में मैंने स्टिकर भी डाला था। और ये कटाक्ष करने के लिए आते हैं शशि भूषण सिंह जी। गुरुजी से इनका गुरुजी के बारे में बोलने के लिए नहीं आते हैं। जब अपने ऊपर अटैक हुआ, अपने ऊपर बात आई, तब जाके ये 1 महीने 5-5, 6-6 घंटे लाइव आए। और ये अपने आप इनके ऊपर भक्तों का दबाव रहता है, तो अपने बचाव के लिए बोलने के लिए आते हैं, हमारे ऊपर कटाक्ष करने के लिए कि रामचंद्र के वीडियो जो है ये लोग शेयर करते रहते हैं, वो गालियां देते हैं, मैं देखता रहता हूँ, हम गाली का जवाब नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, पर हम आपकी दुष्टता को देख रहे हैं। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है और उनका स्नैपट्यूब से वो वीडियो डाउनलोड भी कर लिया गया है। और उन्होंने जो अपने
14 मिनट 27 सेकंड के यूट्यूब के वीडियो में वो उन्होंने जो भी बोला वो ये नहीं जान पाया कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का माफ़ीनामा लगाया जा रहा है, ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का माफ़ीनामा लगाया जा रहा है। ये उनको समझ नहीं आया, जबकि रामचंद्र और मैं सतगुरुदेव जी की दया से हम लोग समझ गए कि माफ़ीनामा किसकी तरफ से लगाया जा रहा है, और अखबारों में भी वही खबरें आने लगी। और अब उनके पास तो उनसे जुड़े जो भी लोग हैं वो उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप तो बोल रहे थे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले माफ़ीनामा लगा रहे हैं, ये तो उल्टा काम हो गया कि माफ़ीनामा तो साधु संत रामपाल जी महाराज जी लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन उनके साथ जुड़े लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह भीष्म पितामह ने बोला कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, द्रौपदी चिन्हन के समय मैं नहीं बोल सका, उसी तरह जो है इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। ये चापलूसी करते हैं सिर्फ, वही और शशि भूषण जी भी चापलूसी करते हैं, बाबा सीताराम जी के चरण छूते हैं, और वो भी जो है हमारे पर कटाक्ष करते हैं। मेरी कार्यशैली से तो शशि भूषण सिंह जी पूरी तरह परिचित है, 3 साल उनके साथ काम किया। सिर्फ कटाक्ष करने के लिए आते हैं हमारे ऊपर, अपने बचाव के लिए। गुरु जी के बारे में बोलने के लिए नहीं आएंगे, या राष्ट्रीय समाज समिति के गेस्ट बोलने के लिए नहीं आएंगे। और इसी तरह से जो है ये बोलते हैं कि अरविंद सिंह राजपूत जी स्टिकर डालते हैं कि सत्वकाश्रम को फूक दो, ये कर दो, वो कर दो, तो तुम अपने घर में वहाँ पहले अपने नाम संचालक को फूको, ये ऐसा बोलते हैं शशि भूषण सिंह जी। तो फिर ये बात उनको सोचनी चाहिए कि आपने जो सासाराम में वो प्रोग्राम किया, तो उसमें तो आपको भी फिर सासाराम की बजाय सत्वकाश्रमों के वहाँ जाके अपना कार्यक्रम करना चाहिए था, वहाँ पर जाके उनको ललकारना चाहिए था। फिर सासाराम में क्यों बुलाया? और नरेंद्र जो काकभूषण है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका प्रसारण, उसका जो है उनको उसका संबोधन सुनाया उनको, और वहाँ पर ना कोई राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर लगा, ना कुछ लगा, कोई एक भी पोस्टर नहीं लगा राष्ट्रीय अधिवेशन का। और 13/7/2025 और 25/9/2025 के इसने लाइव वीडियो में बोला था कि जो भी भक्त आएंगे उनको कम से कम 5 और 10 पुस्तकें जो है ज्ञानम षड्यंत्र का पुस्तक उनको फ्री में दूंगा। जबकि वहाँ पर जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में पुस्तक दिखाई तक नहीं, देना तो बड़ी दूर की बात है, और उल्टा जो है पुस्तकें भिगो दी, और पुस्तकें भिगो दी 4/9/2025 को, और स्टिक पोस्टर में जो है सूचना डाल रहे 5/10/2025 को, 1 महीने बाद। तो फिर ये अपने अंदर भी झांक के देख लेना चाहिए कि मैं दूसरे के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के लिए आते हो, और अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि आपने क्या किया। आपने हिमाचल प्रदेश का जो भी कार्य किया तो आपको सब कुछ पता ही है, उसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे। तो फिर जो है ये इस तरह से कटाक्ष करने के लिए आते हैं अपने बचाव के लिए, किसी सतगुरुदेव जी के बचाव के लिए या उनके बारे में बोलने या राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडों के बारे में बोलने के लिए नहीं आते हैं, तो ये कटाक्ष करने के लिए आते हैं। और इनके साथ जुड़े जो भी हैं वो इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि भाई आपने तो ये बोला था अपने 14 मिनट 27 सेकंड की वीडियो में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुट ने सतगुरुदेव जी ने नॉनलेग सामने टिकवा दिए अमाना केस में माफ़ी मांगने के लिए, जबकि फर्जी माफ़ीनामा जो है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगाया गया है, ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने अपनी तरफ से लगाया। ये इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो इन सब का तो जो है वो हो चुका है। जो भी ये खुल के प्रोग्राम कहीं कर नहीं सकते और खुल के चर्चा कहीं कर नहीं सकते, तो इसी तरह से फिर अपने बचाव के लिए फिर वही दोगली नीति अपनाएंगे, कभी किसको कुछ बोलेंगे किसको कुछ बोलेंगे, अपना कोई स्टैंड तो इनका है नहीं। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि दूसरे के बोलने से पहले जो अपने अंदर भी झांक के देख लेना चाहिए कि मैंने क्या किया, अपने क्षेत्र में नामदार संचालक के खिलाफ आपने क्या किया। पटना में बुलाया तो फिर वहाँ पर एक ज्ञापन तक नहीं दे पाए, वहाँ पर सब भक्तों को मूर्ख बना के उनका टाइम वेस्ट किया। वहीं सासाराम में राष्ट्रीय अधिवेशन में टाइम वेस्ट किया, किसको कोई पुस्तक नहीं दी, जबकि 10 पुस्तकें फ्री में देने का वादा किया। 13/7/2025 और 25/9/2025 के लाइव संदेश लाइव में
कि 28/9/2025 को जो भी राष्ट्रीय अधिवेशन में आएगा उसको 10-10 पुस्तकें फ्री में दी जाएंगी। तो इससे जो है जो भी भक्त जो है जितनी पुस्तकें मंगवा सकते हैं ज्ञानम षड्यंत्र का भी इस शशिभूषण वकील से, इसका मोबाइल नंबर 99-315-9293 है, उससे जो है ये पुस्तकें मंगवाएं, जितनी भी जो मंगवा सकता है। और जो है फिर अपने सदगुरु देव जी के प्रति हो रहे षड्यंत्रों के, जो पहले षड्यंत्र हो चुके हैं और जो आगे हो रहे हैं, और जो भी आगे भविष्य में इतिहास दोहराया जा रहा है, पिछला इतिहास सतलोक का, उसके बाद 625 साल, लगभग 625 साल पहले का, और अब का इतिहास, वही इतिहास अब दोहराया जा रहा है। और जो अब दोहराया जा चुका है उसी को द्वारा से ये इस तरह हरियाणा की 24 पंचायतों द्वारा सदगुरुदेव जी के बुत को सम्मानित करके और स्मृति चिन्ह दिलवाकर और धनानंद धाम में स्मृति चिन्ह लगवाकर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। संगत जो इनके साथ लगी मूर्ख है वो इनसे क्वेश्चन नहीं करेगी, वो अगर क्वेश्चन करे तो फिर इनके नाक में दम करे, तब इनके सतोकाश्रम संचालकों और जो भी इनके राष्ट्र समाज सेवा समिति इनसे सवाल करे और उनके ऊपर जो है ये मूर्ख और भ्रमित संगत इनसे भी सवाल करें, नहीं तो फिर वही पहले वाला इतिहास दोहराया जा रहा है और यही आगे इतिहास बनेगा। फिर यही इतिहास जो है आगे जब सतगुरु जी आएंगे, कभी आएंगे तो फिर किस युग में आएंगे उसमें इस इतिहास को दोहराया जाएगा। तो फिर जो है अपना दिमाग खुला रख के सारी बातें अपने दिमाग भर के जो है आँख कान खोल के जो है अच्छी तरह सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। हमें जो है किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें उनकी आवश्यकता है जो सतगुरु देव जी के प्रति सच्चे भाव से समर्पित हों। हम किसी के पीछे नहीं लगे, ज्ञान आधार से हम आपस में जुड़े हुए हैं, सतगुरु देव जी के ज्ञान आधार से, ना कि जैसे शशिभूषण बोलता है कि इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम ज्ञान आधार से जुड़े हैं, तुम्हारे साथ जो जुड़े हैं बिना ज्ञान आधार के उनकी तरह हम लोग नहीं जुड़े हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे अधिवेशन में तो कोई भी राष्ट्रीय अधिवेशन में तुम्हारा कोई भी शशिभूषण सिंह जी का कोई भी ये सतसाहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई भी पदाधिकारी या प्रदेश अध्यक्ष नहीं आया, वो ना तो बांदा का राकेश आया, ना कृष्णा दासी आई, ना वीरेंद्र आया झारखंड का, और ये कहाँ सब रह गए, कहाँ मर गए सब, क्यों नहीं आए? और कितने मुट्ठी भर लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे उनके लाइव में, कोई भी तो इनके साथ जो जुड़े हैं वो नहीं आए। वो काकभूषण के दो महेंद्र और एक वो है पवन जोधपुर वाला, वो जुड़ आए थे। तो फिर जो है ये कटाक्ष करने के लिए आता है, अपने बचाव करने के लिए शशिभूषण लाइव, ये सतगुरुदेव जी के लिए लाइव नहीं आता है। और साथ जो जुड़ा है उससे क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, जो उसने बोल दिया आंख पे पट्टी बांध के मान लेते हैं अंधे होके, जबकि सदगुरुदेव जी ने बोला कि मेरी बात बिना प्रमाण के ना मानना। अगर ऐसा किया होता तो फिर ये बरवाला कांड भी ना होता, अगर बिना प्रमाण के उनकी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की बात नहीं मानी होती तो ये बरवाला कांड तब भी नहीं होता। तो फिर यही हमारा आज का मेन विषय था, ये अमाना का केस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। इसके बारे में आगे कल जानकारी दी जाएगी, और जैसे मैंने आपको बताया 22/9/2025 और 8/2025 की जजमेंट आप लोगों को भेज दी जाएगी इंग्लिश हिंदी में, PDF बना के आप लोग उसको पढ़ लें। और जो है सदगुरुदेव जी के सत्संग आधार से सत्संग वचन के आधार से आगे बढ़ें, और किसी भीड़ की हमें जरूरत नहीं है। पंकज वर्मा जी को सत्साहिब, और जितने भक्तात्मा और जगत के लोग जुड़े हैं वो भी उनको सत्साहिब। तो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक अवश्य इस शशिभूषण वकील से जरूर मंगवाएं, और जितनी पुस्तकें जो मंगवा सकता है मंगवाए। जो आसपास के क्षेत्र में पुस्तकें दिखा रहे हैं उनके पास पुस्तकें हैं तो उनसे मंगवा सकते हैं, पर शशिभूषण से जरूर मंगवाए। उसके पास पुस्तकों का ढेर लगा है घर में, पुस्तकें वैसे ही भीग रही हैं, बर्बाद हो जाएंगी। तो उससे अच्छा है कि ये पुस्तकें जितने लोग जो मंगवा सकते हैं मंगवाएं, ताकि सुरक्षित स्थान पहुंच के फिर वहाँ से उनको बांटा जा सके। तो इन शब्दों के साथ मैं जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ उन सबको जो है सत्साहिब जय बंदी छोड़ की, बाकी आगे का अरविंद दास जी से फरुखाबाद जी से अनुरोध है कि
कल का स्टिकर 8:30 बजे का वो डाल दें कि प्रवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से मोबाइल नंबर 98 बाकी जो बची हुई इसमें जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट की और जो जजमेंट है उसके बाद में कल आके खुलासा करेंगे और इन ऑर्डर्स को जजमेंट को सब जगह जमकर वायरल करें। ये शशि भूषण तो पता नहीं, ये तो बोलता है कि जो मुझसे जिसको चाहिए मेरे व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट करें, मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, पर हम सभी जगह भेजेंगे। तो इन शब्दों के साथ सत साहिब जय बंधु छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी लोग सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जयकार लगाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।